सिर्फ बीता हुआ वक्त बता सकता था कि अनिका और चिराग कितनी देर से एक दूसरे की बाहों में थे। अनिका के गाल गुलाब की तरह लाल नजर आ रहे थे। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट सुनाई दे रही थी। शायद वो कुछ ऐसी चीजें बोलना चाहती थी जिसे लेकर वो एम्बैरेस्ड महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें कहना चाहती थी। अनिका ने कहा, चिराग, उस रात मेरे रूम में तुम्हें कैसे पता कि मेरी मर्जी नहीं थी? मेरा तो इस मामले में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कोई भी लड़की ये सब महसूस करके डर सकती है, रो सकती है ना? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी लड़की होगी जो आगे जाकर इन सब के लिए इनिशिएटिव लेगी। चिराग ने अपने पतले होठ अनिका के माथे पर दबाए। उसने अनिका को 2 दिन से टच नहीं किया था। उसकी खुशी भरी आवाज में एक अलग सा सुकून था। उसने कहा, क्यों? मुझे तो तुम्हें देखकर लग रहा था कि यू वर रेडी। देखकर रेडी? अनिका ने जल्दी से अपना सर उठाया। उसने अपना मुंह फुलाते हुए चिराग से सवाल किया, तुम्हें कैसे पता? झूठे कहीं के। तुमने मुझसे कहा था कि तुमने मेरे अलावा और किसी भी लड़की को टच नहीं किया है, कभी भी। अनिका गुस्से में बहुत प्यारी लगती थी। उसने गुस्से में अपने गाल गुब्बारे की तरह फुला रखे थे। चिराग ने प्यार से अनिका के गाल को खींचा और कहा, किस लड़के ने वैसी फिल्म्स नहीं देखी होती हैं? उन फिल्मों में तो लड़कियां बहुत पैशनेट होती हैं। वो तुम्हारी तरह वेल बिहेव नहीं होती कि तुम्हें कोई भी टच करे तो तुम कांपने लग जाओ। अनिका ने जल्दी से चिराग के सीने पर अपने हाथ से पंच मारा और कहा, ओ माय गॉड, तुम कितने गंदे हो। अनिका ने कभी नहीं सोचा था कि चिराग जैसा लड़का, जो कि एक जेंटलमैन था और एक अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिली में पैदा हुआ था, वो ऐसी चीजें देखता होगा। चिराग हंसने लगा और उसने अपनी नाराज बीवी को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने अनिका के चेहरे पर किस किया और उसे मनाते हुए कहा, लेकिन वो लड़कियां तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं थी। वाइफी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। खूबसूरत? किस टाइप से खूबसूरत? इस लड़के में जरा भी शर्म नहीं है। अनिका की हीरे जैसी साफ आंखें खुशी से चमक रही थी। उसके इनसिक्योर दिल को तुरंत राहत मिल गई थी और चिराग की बाहों में आकर उसके होठों पर अपने आप मुस्कुराहट छा गई थी। उसने अपने हाथ को चिराग के कमर पर रख दिया, जो कि पहले चिराग के सीने पर रखे हुए थे, और कस के हक कर लिया। उसने धीमे से चिराग से पूछा, चिराग, अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है ना? अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है। एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसे इग्नोर करूंगा या तुम्हारे साथ ऐसे अजनबियों की तरह बर्ताव करूंगा। किसने सोचा होगा कि इस बार तुम इतने नखरे करोगी और इतना ज्यादा रो दोगी। ऐसे तो नॉर्मली तुम एक भूखी शेरनी की तरह दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहती हो। मैंने ऐसे तुम्हें रोते हुए सिर्फ तुम्हारी मॉम के वार्ड के बाहर देखा था, जब उन्हें तुम्हारे एक्टिंग करने के बारे में पता चला था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम आज भी वैसे ही रो दोगी। अनिका ने गहरी लंबी सांस ली और वो बहुत बेचैन नजर आ रही थी। उसने कहा, मैं मानती हूँ कि आज मैं जेलस हो गई थी। मैंने बहुत बुरा बिहेव किया और तुम्हें सबके सामने थप्पड़ भी मारा। आज जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती है। मेरी मॉम उस समय मुझसे गुस्सा थी और मुझे लगा कि अब वो मुझे नहीं चाहती। मैं डर गई थी पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आज भी कुछ वैसा ही हुआ। मुझे लगा कि तुम मुझे अब नहीं चाहते। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। चिराग, मैं चाहे कुछ भी गलत करूं, तो मेरी गलतियां निकाल सकते हो ताकि मैं उन्हें फिर से ना दोहराऊं। लेकिन तुमने ही मुझे आज उकसाया। तुम मुझ पर गिव अप नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे साथ अच्छे से रहना होगा।
अनिका ने कहा। चिराग ने अनिका के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ा और देखा कि अनिका शर्मा रही थी। उसकी सुंदर आंखों को पता नहीं था कि कहां देखा जाए, लेकिन उनकी चिराग की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। अनिका, क्या तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारी मॉम के जितना ही इंपॉर्टेंट हूं? चिराग ने पूछा। अनिका ने बिना हिचकिचाए कहा। उस दिन जब मुझे मेरी पहली पेमेंट मिली तो मैंने मॉल में जाकर सबसे पहले तुम्हारे लिए वो शर्ट खरीदी, फिर मैंने मॉम के लिए वो मसाजर लिया और आखिरी में मैंने अपने लिए एक वॉलेट। चिराग, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली हमेशा एक साथ खुशी खुशी रहे। चिराग ने तुरंत अनिका को किस कर लिया। चिराग की इस किस से वो अनिका को बता रहा था कि उसकी बात सुनकर वो कितना एक्साइटेड था और खुश था। वो अनिका को हमेशा अपनी बाहों में रखकर उसका ख्याल रखना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था। अनिका ने चिराग के शर्ट को कस के पकड़ लिया और चिराग की किस का प्यार से जवाब देने लगी। जब चिराग ने अनिका को छोड़ा तो अनिका की सांसें तेज थी। चिराग ने अनिका के गले पर किस किया। अनिका के सेंसिटिव कान में वो चिराग की सांसों को सुन सकती थी। वही चिराग के दिल की धड़कन भी अपने प्यार की गवाही देने को तैयार थी। आज जब उस बिजनेसमैन ने तुमसे पूछा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, तो तुमने ना क्यों कहा? चिराग ने वो सवाल को पूछा जो उसे इतनी देर से परेशान कर रहा था। क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा सिर्फ एक हस्बैंड है। अनिका ने चिराग को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद करके चिराग के हैंडसम चेहरे को महसूस करने लगी। उसने चिराग के बाएं गाल पर थप्पड़ मारा था और उसे जरूर दर्द हुआ होगा। असल में अनिका को भी उतना ही दर्द महसूस हो रहा था। उसके हाथ पर और उसके दिल में उतना ही दर्द था। अनिका ने चिराग के गाल को अपने हाथ से सहलाया। अनिका ने चिराग के बालों में बेरुखी को महसूस किया। जैसे ही उसने अपने हाथ चिराग के बालों पर घुमाए, चिराग की दाढ़ी भी अब चुभने लगी थी। अनिका से 2 दिन दूर रहकर इस लड़के का क्या हाल हो गया था। अनिका, क्या आज तुम सच में मुझे घर वापस ले जाने आई थी? चिराग ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हें कल से मनाने की कोशिश कर रही थी। तुम जानते नहीं हो क्या? अनिका ने कहा। चिराग ने अनिका की खूबसूरत आंखों के नीचे उन डार्क सर्कल्स को देखा। ये जरूर कल रात की वजह से होंगे, जब उसने अनिका को स्टडी रूम से बाहर निकाल दिया था, और वो जरूर उस रात सो नहीं पाई होगी। चिराग का दिल पिघल गया। उसे पसंद था जब उसकी वाइफ उसे पसंद करती थी। डैम इट, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ के दिल पर शक करने की। अब वो जान गया था कि अनिका के दिल में सिर्फ वो था और कोई भी नहीं। उसकी क्यूट वाइफ ही सिर्फ उसे प्यार करती थी। चिराग ने अनिका के चेहरे की ओर देखा और उसे किस किया। उसने कहा, आई एम सॉरी माई वाइफी, इट्स ऑल माई फॉल्ट। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि ये आखिरी बार था। हमारे बीच फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होगा। अनिका ने चिराग को गले लगा लिया। वो थक चुकी थी। अभी कुछ देर पहले जब चिराग उसे किस कर रहा था तो उसे इतना कंफर्टेबल महसूस हो रहा था कि वो बस सो जाना चाहती थी। इसीलिए चिराग की बाहों में अब अनिका को अपनी आंखें खुली रखने के लिए भी थकावट सी महसूस हो रही थी। चिराग ने प्यार से और ध्यान से अनिका के चेहरे को सहलाते हुए कहा, वाइफी, तुम सो जाओ। तुम्हारे एक बार सो जाने के बाद मैं अपने रूम में जाकर सो जाऊंगा। अनिका, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर चिराग के शर्ट की स्लीव को पकड़ते हुए कहा, बहुत देर हो गई है, तुम मॉम को जगा दोगे, तुम इधर ही सो जाओ। ओह, तो तुम ये चाहती हो?
चिराग ने अनिका के होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा। उसकी धीमी आवाज अनिका के कान में म्यूजिक से कम नहीं थी। उसने अनिका को उकसाते हुए कहा, मैं सामने काउच पर सो जाऊंगा, ओके? लेकिन इस रूम में सिर्फ एक ब्लैंकेट है, अनिका ने कहा। चिराग हंसने लगा। उसकी वाइफ को उससे दूर होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और वो उसके साथ सोना चाहती थी। अनिका ने चिराग की बाहों में अपने आप को छुपा लिया और चिराग ने भी उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। उसने रूम की लाइट्स बंद कर दी और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ एक दूसरे की बाहों में सोने चले गए। आखिरकार अनिका और चिराग के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया था। ये बिल्कुल किसी खूबसूरत सपने की तरह था।